एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम हरियाणा जीके इसमें पढ़ने लग रहे कंटिन्यू। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हमने इसमें कर लिए थे और आज हम आगे क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 51 से 100+ क्वेश्चन आज हम इसमें करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब के नाम से ही है और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। ठीक है, इस क्लास के अलावा और भी सब्जेक्ट की हमने हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, हर सब्जेक्ट की PDF वहाँ पर दे रखी है और आप वहाँ से आसानी से PDF चेक कर सकते हो। अलग अलग सब्जेक्ट की हमने PDF वहाँ पर डाल रखी है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास आगे हम स्टार्ट करते हैं। कल 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 से आज हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है कि हरियाणा का पंजाब में विलय किया गया था, यानी कि हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था। ये ध्यान रखना, विलय करना मतलब मिलाया गया था। अलग करना होता तो 1966 में किया था, ठीक है, लेकिन अब इसमें पूछा विलय किया गया था, कब मिलाया गया था। 1858, 1757, 1958 या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा और पंजाब को जो मिलाया गया था वो 1857 की क्रांति के बाद मिलाया गया था। तो इनका जो विलय हुआ था वो हुआ था 1858 में। हरियाणा क्षेत्र का पंजाब में विलय 1858 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 और ये क्वेश्चन है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, बाज, काला तितर, कबूतर या मोर। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 एग्जाम में आ चुका और जो कल की क्लास करवाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन 5-6 बार वहाँ पे भी पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन है बाज, काला तितर, कबूतर और मोर। तो सभी को पता है काला तितर। काला तितर नाम से सभी कर लेते। कई बार इंग्लिश में नाम आता है ब्लैक फ्रैंकलोलिन, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये रहा, ये नाम यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया ब्लैक फ्रैंकोलिन। और एक बार इसका फ्रैंकोलिनस जो इसका साइंटिफिक नेम है वो दिया गया था ऑप्शन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी काला तितर है। यह सुंदर स्टब टेल्ड गेम बर्ड खेती और झाड़ियों के पास आर्द्र भूमि को सीमा में पाया जाता है। ब्लैक फ्रैंकोलिन फसलों, घास और झाड़ियों को पसंद करता है। भोजन के मुख्य रूप में अनाज, घास के गिरे हुए बीज, गिरे हुए जामुन, अंकुर, दीमक, चींटियां और कीड़े ये खाता है। यह है काला तितर के बारे में। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा की राजधानी क्या है। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। अब ये मत सोचना इतना आसान क्वेश्चन, ये देखो आपको सामने है, 3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। CET में भी आया था ये क्वेश्चन, बताओ। CET में भी ये पूछा गया, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर को फ्रांसीसी जो एक थे वास्तुकार वो थे ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का वास्तुकार कोई पूछे तो कौन है, ली कार्बूजियर के द्वारा ये बसाया गया है चंडीगढ़ शहर। ठीक है, इन इमारतों में हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट और विधानसभा के साथ विशाल ओपन हैंड स्मारक के साथ राजधानी कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का अर्थ है देवी चंडी का गढ़। चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एवं पंजाब के गठन के बाद चंडीगढ़ को संयुक्त हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाया गया है। इसमें कई क्वेश्चन, इस ऑप्शन के डिटेल में कई क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। क्या कि चंडीगढ़ शहर को किसने बताया था, ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया था चंडीगढ़ को। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है ओपन हैंड जो स्मारक है, ओपन हैंड मोनूमेंट जो बोलते हैं, ये भी चंडीगढ़ के अंदर है, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और इसमें दिया गया चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आपको सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, हरियाणा मतलब उत्तरी अक्षांश के बीच में हरियाणा की स्थिति क्या है। हरियाणा कितने डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है। तो हरियाणा जो है वो 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति बता रखी है, जो मतलब
जो अर्थ का जो मैप हो उसके हिसाब से, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से, तो हरियाणा उत्तर पश्चिम भारत में 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। हरियाणा एक उत्तर भारत का राज्य है और हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212। तो ये तो हरियाणा की स्थिति बताई गई है अक्षांश के हिसाब से। कौन से अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्योंकि हरियाणा उत्तर में है तो इसलिए उत्तरी अक्षांश, अगर दक्षिण में होता तो दक्षिण अक्षांश। ये भारत की स्थिति के हिसाब से। इसके अलावा अब बात करते हैं देशांतर की रेखाओं की भी बात करें तो देशांतर स्थिति के हिसाब से कितना है भारत का विस्तार। तो यह है हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है, यानी कि देशांतर के हिसाब से हरियाणा का विस्तार कितना है। तो देशांतर के हिसाब से हरियाणा का विस्तार है 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार 74 डिग्री 27 8 से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक है। उत्तरी विस्तार 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश हमने देखा था वो दे रखा है। ठीक है, उत्तर भारत का हरियाणा एक स्थल रुद्ध राज्य है, यानी कि हरियाणा की सीमा चारों तरफ स्थल भूमि से लगती है, समुद्र वगैरह से कहीं से नहीं लगती और ना ही किसी अन्य देश से हरियाणा की भूमि लगती है। ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 55। इसके बाद आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है और ये प्रश्न सीईटी में ही पूछा गया था। सीईटी जो हुआ था नवंबर 2022 उसमें पूछा गया था और इसमें ऑप्शन है 3, 5, 8 और 6। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य के आधार पर हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, राजस्व के हिसाब से। और 6 हिस्से कौन कौन से हैं? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, ये 6 राजस्व के मुख्य हैं प्रशासनिक राजस्व के हिसाब से। अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। देखो पंजाब है ये हरियाणा के ऊपर की साइड है, उत्तर की दिशा में। उत्तर प्रदेश है ये पूर्व की साइड है। उत्तराखंड है ये उत्तर पूर्व में है। तो दक्षिण में है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान। ये ध्यान रखना है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है। ठीक है, और 22 जिले जो हरियाणा के हैं वो भारत के 22 जिले हैं टोटल हरियाणा के अंदर, आपको ध्यान रखनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। हरियाणा नाम का मूल है, यानी कि हरियाणा का अर्थ क्या है? हरियप, हुरियत, हरियालिया, हली, चंदन। तो हरियाणा का मतलब है हरियाली। ठीक है, हरियाणा का मूल तात्पर्य हरियाली से है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका निभाई है। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाया। वेद व्यास ने महाभारत काव्य की रचना इसी भूमि पर की थी। ठीक है, हरियाणा का अर्थ है हरियाली से। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पूर्व में किस राज्य से घिरा हुआ? हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इंदौर या फिर घग्गर। देखो ऑप्शन से हट गए, घग्गर का कोई मतलब नहीं है, इंदौर का मतलब नहीं है, मध्य प्रदेश के साथ तो हमारी बाउंड्री नहीं लगती। तो आंसर क्या रह गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान तथा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन हरियाणा में कितने एयरफोर्स स्टेशन हैं? एयरफोर्स स्टेशन हरियाणा में कितने हैं? 1, 2, 3 या फिर 5? तो हरियाणा में 2 ही एयरफोर्स स्टेशन है, एक अंबाला में है और एक सिरसा के अंदर है। और हरियाणा एयरफोर्स की कौन सी कमांड में है? पश्चिमी वायु कमांड के अंतर्गत आता है। एक अंबाला है और एक सिरसा में है। 2 एयरफोर्स स्टेशन है हरियाणा के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 61।
भाषा के आधार पर पंजाब में से खालिस्तान राज्यों का निर्माण किया गया। भाषा के आधार पर पंजाब में से कौन कौन से राज्य अलग किए गए? राजस्थान और हरियाणा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, या फिर दिल्ली और हरियाणा। तो भाषा के आधार पर पंजाब में से 2 राज्य अलग किए गए थे, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश भी पहले पंजाब का ही हिस्सा था, ये ध्यान रखना आपको। और जो हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में हो पहले शिमला में था, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। और ये इसमें सारा दिया गया किस किस हिसाब से किया गया था। भाषाई आधार पर पंजाब राज्य का विभाजन। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार पंजाब को 3 भाषाई राज्यों में गठित किया गया था। हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाबी, और पहाड़ी भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, 3 राज्य बनाए गए थे पंजाब के टुकड़े करके भाषा के आधार पर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसमें एक लाइन और दी गई है काम की। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो 1 नवंबर 1956 को बना था। ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भाषा के आधार पर पहली बार गठित हुआ था, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पूर्व में कौन सा, वो हमने देख लिया, वो है उत्तर प्रदेश पूर्व में। इसके बाद अगला है, हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? हरियाणा की सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और सभी। तो हरियाणा की सीमा राजस्थान से भी लगती है, पंजाब से भी, हिमाचल प्रदेश से भी, यूपी से भी लगती है, उत्तराखंड से भी लगती है। ठीक है, आपको सारा चीज़ें ध्यान में रखनी है। इन सभी राज्यों से हरियाणा की सीमा लगती है। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और चंडीगढ़, जो हरियाणा की सीमा को छूते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है। अगला है, कैलेंडर वर्ष के अनुसार किस महीने में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? हरियाणा दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। तो कब मनाया जाता है? नवंबर को, 1 नवंबर को, क्योंकि उस दिन हरियाणा बना था पंजाब से अलग होकर। हरियाणा की सीमा किसको टच करती है? तो आपको सभी स्टेट याद होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी से हरियाणा की सीमा लगती है। आपको सारे राज्य याद होने चाहिए। 5 ही स्टेट है जिसके साथ हरियाणा की बाउंड्री लगती है, और इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए, 5 स्टेट के, जिन जिन के साथ हरियाणा की बाउंड्री लगती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, और इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, तब हरियाणा किस राज्य का एक हिस्सा था? 1947 में पंजाब का था, दिल्ली का था, हिमाचल का था, जम्मू कश्मीर का था। जब भारत आज़ाद हुआ तब हरियाणा किसका एक हिस्सा था? तो हरियाणा था पंजाब का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से ही अलग होकर एक स्टेट बना है। तो हरियाणा किसका राज्य, किसका हिस्सा था पहले? ये हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। और इसके बाद है शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणी राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती है। तो ये पहला एक गलत है, हमने अभी पढ़ा था 77 से लेकर 80 तक अक्षांश में, 77 डिग्री से लेकर 80 डिग्री अक्षांश में है। तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी है कि शिवालिक तथा अरावली दक्षिण हरियाणा में, नहीं, अरावली है वो दक्षिण हरियाणा में और शिवालिक ये उत्तरी हरियाणा का हिस्सा है। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्षांश की बात करें तो अक्षांश में है 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश में है। देशांतर है 74 से लेकर 76 देशांतर, ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगला है, कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य बाउंड्री बनाती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी बहती है? सरस्वती नदी, यमुना नदी, घग्गर नदी या साहिबा नदी? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो बाउंड्री बनाती है वो है यमुना नदी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो बाउंड्री बनाती है वो है यमुना नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा खालिस्तान को वृक्ष दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में जो वृक्ष दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 15 मई, 15 जुलाई या फिर 15 मार्च?
तो हरियाणा में 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाता है। इसकी शुरुआत के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। देवेंद्र सुरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ट्री मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? देवेंद्र सुरा को। और हरियाणा में जो 15 जुलाई को जो वृक्ष दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किसने की थी? के.एम. मुंशी ने। यह काफ़ी नया क्वेश्चन है, ये शायद पहली बार ही आपने किसी एग्जाम में देखा होगा। के.एम. मुंशी द्वारा वृक्ष दिवस की शुरुआत की गई थी और देवेंद्र सुरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। 15 जुलाई को मनाया जाता है वृक्ष दिवस। अगला है, हरियाणा के उत्तर में कौन सा एक राज्य स्थित है? तो आपने ये देख लिया, उत्तर यानी कि हरियाणा के एकदम ऊपर की साइड, ऊपर हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों ही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों ही हरियाणा के उत्तर में है और प्रॉपर इसका आंसर दिया गया है हिमाचल प्रदेश, जो HSSC ने मांगा था, क्योंकि पंजाब को उत्तर पश्चिम हिस्सा माना जाता है। इसके बाद है कि हरियाणा भारत की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा कितने प्रतिशत हिस्से पर है? तो हरियाणा है 1.4 पर, 1.37% है वो। ठीक है, यानी कि लगभग 1.4% जो देश की कुल भूमि है उस पर हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा का क्षेत्रफल है वैसे 44,212 स्क्वायर किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का 20वां स्थान है भारत के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर हरियाणा 20वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा है? यानी कि हरियाणा की कितनी साइड दिल्ली है? 1, 2, 3, 4। तो हरियाणा दिल्ली के उत्तर पश्चिम और दक्षिण सीमाओं का निर्माण करता हुआ 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। दिल्ली को हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है। क्वेश्चन थोड़ा गलत है, दिल्ली के 3 साइड में हरियाणा है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है जो चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि चंडीगढ़ राज्य जो है, चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं? ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ पंचकुला बनाता है, अम्बाला टच नहीं करता। अम्बाला और चंडीगढ़ के बीच में पंजाब आ जाता है, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ पंचकुला की ही बाउंड्री टच करती है चंडीगढ़ को। ठीक है, राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक यानी कि जो AEB जो बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस होती है उसका इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो शुरू करी थी सरकारी ऑफिस में, तो सबसे पहले किस स्टेट ने शुरू करी है? वो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो वो शुरू करी थी हरियाणा ने। सबसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस ये हरियाणा ने शुरू करी थी। AEBAS बोलते हैं इसको, आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? कौन सा जिला ऐसा है जो पंजाब के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है? और ये सारे एकदम जो उत्तर की साइड, जो पश्चिम की साइड जो स्टेट है वो करते हैं सारे, अम्बाड़ा से लेकर इधर कैथल और ये जो सिरसा, हिसार हो गए, सारी लाइन जींद वगैरह सारे पंजाब के साथ बाउंड्री टच करते हैं। तो इसमें हो जाएगा कैथल, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 75। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो पूर्व में आपको पता है उत्तर प्रदेश है और एक उत्तराखंड है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन, पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? तो पंजाब से हरियाणा को अलग किया था 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे पहले पर है फरीदाबाद और दूसरा है सबसे बड़ा गुरुग्राम। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। पहले पर है फरीदाबाद और दूसरे पर है गुरुग्राम, ये हरियाणा का सबसे बड़े नगर हैं दो। ठीक है, और गुरुग्राम है वो हरियाणा की औद्योगिक और वित्तीय केंद्र भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 78। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो हरियाणा भारत के उत्तर में स्थित है, ऊपर की साइड, उत्तर पश्चिम हिस्से में। या तो उत्तर आएगा और उत्तर के अलावा पश्चिम दिशा दे रखी, तो उत्तर पश्चिम में हरियाणा स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर आता है, नॉर्थ वेस्ट में आता है हरियाणा, NWR रीजन के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 79 है, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था?
जब पंजाब और हरियाणा अलग करने का निर्माण, जब हरियाणा और पंजाब जिस सीमा आयोग से अलग हुए थे उस सीमा आयोग का गठन कब किया गया था? वो उसका गठन किया गया था अक्टूबर 1965 में। सीमा आयोग का गठन हुआ था अक्टूबर 1965 में। ठीक है, और इसमें डिटेल में बता रखा है कि पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ था अक्टूबर 1965 में। इस समिति के गठन की घोषणा संसद द्वारा 23 सितंबर 1965 को की गई। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमा को अलग करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को सौंपी थी। तो हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए जो कमेटी बनाई थी वो हुकुम सिंह समिति थी, और ये बनाई गई थी, ध्यान रखना, अक्टूबर 1965 में इसका गठन किया गया था हुकुम सिंह समिति का। और इसकी घोषणा की गई थी 23 सितंबर को, और इसका गठन फिर अक्टूबर में हुआ था। पहले घोषणा हुई थी 23 सितंबर को, फिर अगले महीने में इसका गठन किया गया था, और उसने अपनी सिफारिशें दी थी बाद में। और उसके बाद 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह समिति बनाई गई, जिसने बाउंड्री डिसाइड करी थी, और जेसी शाह ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 31 मई 1966 को। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अति प्राचीन शहर नहीं है? यानी कि 3 शहर जो पुराने हैं, एक नया शहर है, कौन सा है? रोहतक भी पुराना है, सोनीपत भी और अग्रोहा भी। इसमें है पंचकुला, जो काफ़ी नया शहर बनाया गया है। हरियाणा का पंचकुला एक नियोजित शहर है। यह ट्राई सिटी यानी कि पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली का एक हिस्सा है। यह शहर चंडी मंडी छावनी की मेज़बानी करता है, जो भारतीय सेना के पश्चिम कमांड का मुख्यालय है। अब देखते हैं तीनों शहर प्राचीन कैसे हैं। प्राचीन शहर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा गया है, और इसका नाम रोहतासगढ़ था रोहतक का। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जानी जाती है। महाभारत काल में इसको स्वर्णप्रस्थ कहा गया है। अग्रोहा भी प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन कला में तक्षशिला और मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है। अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। तो इसके आधार पर जो तीनों शहर है ये पुराने हैं, और पंचकुला को नया शहर माना गया है। ठीक है, तीनों शहर पुराने क्यों हैं इनकी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। रोहतक का पहले नाम रोहतासगढ़ था, सोनीपत का स्वर्णप्रस्थ, अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की राजधानी रही है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? यानी कि हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और किस राज्य की राजधानी है? ये है पंजाब की। तो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा का देशांतर विस्तार कितना है? तो देशांतर विस्तार हमने किया था 74 डिग्री से लेकर 77 डिग्री तक। 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट तक ये हरियाणा का देशांतर विस्तार है। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है। हरियाणा में श्रम दिवस यानी जो मजदूर दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? अच्छा, इसमें डेट नहीं दे रखी, 1 मई को मनाया जाता, 1 मई की डेट नहीं दे रखी। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, विश्वकर्मा दिवस या फिर शिक्षक दिवस के दिन? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि जो लेबर डे होता है, जो श्रम जो दिवस होता है, और वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्वकर्मा जयंती के दिन। ठीक है, जिस दिन विश्वकर्मा दिवस जो होता है उसी दिन हरियाणा में श्रम दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, और ये दिवाली से अगले दिन ही मनाया जाता है श्रम दिवस। हरियाणा का नाम हरना किसने कहा है? हरियाणा का नाम हरना किस महाराजा ने रखा था? महाराजा कृष्ण, महाराजा वैद, महाराजा वर्धन या फिर महाराजा चांद? तो हरियाणा का हरना नाम रखा था महाराजा कृष्ण ने। महाराजा कृष्ण ने हरियाणा का हरना नाम महाराजा कृष्ण ने रखा था। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त, ब्रह्म उपदेश आदि नामों से जाना जाता था। उर्वर भूमि और वनस्पति की बहुतायत के आधार पर इसे बहुधान्यता और हरियंका नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, ये है हरियाणा का। अगला है, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? और वो है हुकुम सिंह समिति। ये आपने कई बार पढ़ लिया, हुकुम सिंह समिति, और इसका गठन हुआ था 1965 में। और उस हुकुम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही जेसी शाह जो आयोग है उसका गठन किया गया था। और जेसी शाह समिति क्या थी? इसने हरियाणा और पंजाब के बीच में बाउंड्री डिसाइड करी थी। ठीक है, बाउंड्री डिसाइड करने का काम था जेसी शाह का।
ये भाषा के आधार पर ये अलग अलग बनाए थे। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, HPSC के आधार का क्वेश्चन है ये, कि हरियाणा की भौगोलिक व्यवस्थाएं 4 हैं। पहला है यमुना घग्गर के मैदान है, दूसरा उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तीसरा है आर्द्र और रेगिस्तानी शुष्क रेतीला मैदान जो सिरसा की साइड है, चौथा है अरावली की पहाड़ियाँ जो दक्षिण हरियाणा में है। 4 भौगोलिक स्थितियाँ हरियाणा की बताई गई है। उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ, दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ हो गई, और ये पूर्व पश्चिम में ये रेतीला मैदान हो गया, पूर्व में यमुना घग्गर के मैदान हो गए। 4 भौगोलिक स्थितियां हैं ये हरियाणा की जो काफ़ी अच्छी यहाँ पर बताई गई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86 और टॉपिक का नाम है भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान। अब पूरे भारत में हरियाणा का हिस्सा देखते हैं, हरियाणा कहाँ पर है, क्या स्थिति है। क्वेश्चन है हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है। तो हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, ये ध्यान रखना। अगला है हरियाणा में मध्याह्न भोजन विद्यालय की जो मिड डे मील स्कीम होती है, मिड डे मील स्कीम है, वो भारत में सबसे पहले किस राज्य ने शुरू करी थी। भारत में मिड डे मील जो स्कीम है, जो स्कूल में जो बच्चों को खाना दिया जाता है, वो सबसे पहले किस राज्य ने शुरू करी थी। और इसमें ऑप्शन तो हरियाणा है ही नहीं, आपको ध्यान में रख के करनी है। तो सबसे पहले जो मिड डे मील जो शुरू करी थी वो करी थी तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा सबसे पहले मिड डे मील जो योजना वो शुरू की गई थी। ध्यान रखना, कहीं आप ये सोचो कि हरियाणा जीके का तो हरियाणा ही ऑप्शन होगा, गलत है ये। तमिलनाडु स्टेट ने सबसे पहले मिड डे मील योजना शुरू करी थी, ये ध्यान रखना आपको। हरियाणा सरकार ने इनमें से कौन सी योजना सबसे पहले शुरू करी थी। 4 योजना दे रखी, सबसे पहले हरियाणा इनमें से कौन सी शुरू करी थी। उपग्रह, महिला पुलिस स्वयंसेवक, किसान बजट या फिर आर्यभट्ट। तो हरियाणा पहला राज्य है जिसने महिला जो पुलिस स्वयंसेवक है वो किए थे। ठीक है, महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के करनाल और महेंद्रगढ़ जिले में एक पायलट परियोजना के रूप में दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी। ये स्वयंसेवी पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी का कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं की मदद करेंगे। तो महिला पुलिस जो स्वयंसेवी है उसकी योजना सबसे पहले हरियाणा ने शुरू करी थी 2016 में। अगला है हरियाणा को क्या कहा जाता है। मंदिरों की भूमि, भारत की गेहूं की कटोरी, फूलों की भूमि या फिर पवित्र राज्य। तो हरियाणा में गेहूं सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि हरियाणा राज्य को भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, यानी कि गेहूं की टोकरी के रूप में कहा जाता है। भारत में पंजाब और हरियाणा दोनों को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ब्रेड बास्केट देश का वह क्षेत्र है जो मिट्टी की समृद्धता और अनुकूल जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं या अन्य अनाज उत्पादित करता है। हरियाणा में भारत के कुल गेहूं का लगभग 9% हिस्सा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल भारत में जितना गेहूं होता है उसका 10% हरियाणा में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 90, रोहतक में शौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे किस चीज़ का बाजार है। रोहतक का जो शौरी बाजार है वो एशिया का सबसे बड़ा किस चीज़ का बाजार है दूसरे नंबर पर। कपड़े का, अनाज का, सेन का या फिर मोटर जो पार्ट्स है उसका। तो जो रोहतक का जो शौरी बाजार है वो कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार है और एशिया में दूसरे नंबर पर है, ये ध्यान रखना। रोहतक का शौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। 1951 में स्थापित शौरी कपड़ा बाजार में थोक और खुदरा मूल्य की 1200 से अधिक दुकानें थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन से नंबर पर राज्य है। तो हरियाणा भारत में 20वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां राज्य है। उसके बाद अगला है सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, ये ध्यान में रखने हैं। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा खालिस्तान के अंतर्गत भारत का 5वां ODS ओपन डेनिस फ्री स्टेट है। ODF स्टेट है भारत का 5वां और किस एक मिशन के अंतर्गत है। स्वच्छ भारत मिशन, गृह कल्याण, जल कल्याण या वन बंधु कल्याण। तो वह स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है, ओपन डेनिश फ्री यानी कि गंदगी से खुले में कचरा मुक्त। ODF की फुल फॉर्म आप याद रखोगे तो ऑप्शन अपने आप ही मिल जाएगा आपका। ODF का मतलब है ओपन डेनिश फ्री यानी कि खुले में कचरा नहीं है।
तो खुले में कचरा का मतलब है स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत हरियाणा 5वें नंबर पर है। खुले में शौच से जो आप खुले में शौच है उससे 5वें नंबर पर उससे मुक्त हो चुका है हरियाणा। भारत में सबसे पहले 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले सभी गाँव में बिजली पहुंचा दी थी? तो ये है अपना हरियाणा। हरियाणा भारत का एकमात्र राज्य है जिसने सबसे पहले सभी गाँव में बिजली पहुंचा दी थी, ये ध्यान रखना। और यह लक्ष्य हरियाणा सरकार ने 1970 में ही हासिल कर लिया था। ठीक है, इसके बाद है देश में कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? देशों में देश हरियाणा, दूध दही का खाना। तो यह है हरियाणा, दूध और दही की भूमि, दूध और दही का खाना हरियाणा। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।